बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया विषय अव्यय। अव्यय के अंतर्गत हम अव्यय की परिभाषा, उसके भेद और भेदों को उदाहरण द्वारा विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अव्यय क्या है। अव्यय वह शब्द है जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द यानी जो मेन वर्ड है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई चेंजेस नहीं होते। अर्थात जो मूल शब्द है वह अपरिवर्तित रहता है, यानी विद नो चेंजेस। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, यानी जो खर्च ना हो, यानी जिसमें परिवर्तन न हो। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखो, आज, कल, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, क्यों, इसलिए, किस लिए, अतः, अब, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, बल्कि, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, चूंकि, क्योंकि आदि। तो इस प्रकार देखा कि इन शब्दों के माध्यम से कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा जब ये शब्द वाक्य में आते हैं। तो आगे देखिए, अब किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। विकार को हम बदलाव के अर्थ में भी ले सकते हैं। उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। तो हिंदी के कुछ अव्यय यहाँ भी दिए गए हैं, जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब इत्यादि। तो ये थे हमारे अव्यय की परिभाषा और अव्यय के कुछ उदाहरण। तो जैसे अब मैंने कहा, आज वह दिल्ली जाएगा, तो आज से यहाँ पर ना तो वाक्य में कोई परिवर्तन हुआ, ना किसी का कोई लिंग बदला, ना ही कोई वचन बदला। तो देखिए, आज वे दिल्ली जाएंगे, तो आज एज इट इज रहता है, वह बदलता नहीं है, और ना ही उसके आने से वाक्य में कोई परिवर्तन आता है। तो आपको इस प्रकार विशेष ध्यान देना है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनसे विकार उत्पन्न नहीं होता, बदलाव नहीं आता।